आर्मी की वैकेंसी आई हुई है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इस वीडियो को लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये है आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट, और ये वो नॉर्मल आर्मी नहीं है, ये है टेरिटोरियल आर्मी। टेरिटोरियल आर्मी एक प्रकार से आप ऐसे समझ सकते हैं कि पार्ट टाइम अगर आप ऑफिसर के रूप में अगर आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप टेरिटोरियल आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। ये ज़्यादातर वैसे लोगों के लिए होता है जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, लेकिन उनको शौक होता है कि एक बार आर्मी को हम ज्वाइन करें ऑफिसर के रूप में। तो वैसे लोग टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो आर्मी होती है उन सबों में आपने देखा होगा कि उम्र काफ़ी कम मांगी जाती है। मतलब अभी अगर वर्तमान में देखें तो 17.5 से लेकर के 21 साल या 23 साल तक ही उसमें मांगी जाती है। लेकिन इस आज ये जो है, इसमें आप जो है वो अधिक उम्र तक भी आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं डिटेल से। इसमें वैकेंसी आई हुई है, आप चाहें तो आर्मी के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं, टेरिटोरियल आर्मी के रूप में। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं नियमों वगैरह को यहाँ पर भी लिखा हुआ है, और साथ में ये है इसका नोटिफिकेशन, आप इसे देख सकते हैं। और ये है अप्लाई करने का, और यहीं पर आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। नोटिफिकेशन कैसे अप्लाई करना है, जनरल इंस्ट्रक्शंस, रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद लॉगिन करना है, और डेट भी यहाँ पर लिखा हुआ है 23 अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन होना शुरू हुआ है, यानी आज से। और आखिरी डेट है 21 नवंबर 2023। तो इसी बीच में जो है वो आपको अपना ऑनलाइन आवेदन कर देना है। यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई अगर पूछताछ करनी है तो हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं टेरिटोरियल आर्मी, जिसको हिंदी में प्रादेशिक सेना कहते हैं, इसके नोटिफिकेशन को। यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्वाइन टेरिटोरियल आर्मी एज एन ऑफिसर। ऑफिसर के रूप में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं पार्ट टाइम के रूप में, तो वैसी स्थिति में जो है आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। अभी इसमें वैकेंसी है पुरुषों के लिए 18, महिलाओं के लिए सिर्फ 1। पहले केवल पुरुषों को टेरिटोरियल आर्मी में शामिल किया जाता था, लेकिन 2019 के बाद जो है वो महिलाओं को भी इसमें सम्मिलित किया जाने लगा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नेशनलिटी भारतीय होना चाहिए आपको, चाहे मेल या फीमेल रहे। और उम्र आप इसमें देख लीजिए 18 से 42 साल, क्योंकि आमतौर पर जब आप सामान्य आर्मी वाला जो फॉर्म देखते हैं उसमें जो उम्र होती है वो लगभग 21 साल के आसपास में होता है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि 18 साल से लेकर के 42 साल तक आप इसमें ऑफिसर के रूप में ज्वाइन कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्रेजुएशन पास, मतलब आप अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, स्नातक अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अ कैंडिडेट मस्ट बी फिजिकली एंड मेडिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, और साथ में आपको फिजिकली और मेंटली फिट होना चाहिए। और इसमें जो है वो एम्प्लॉयमेंट गेन फुल्ली एम्प्लॉयड, मतलब पार्ट टाइम जॉब मिलेगा, आप चाहें तो फुल टाइम भी इसको कर सकते हैं। एग्ज़ाम जो होगा एंट्रेंस का, वो हो सकता है तीसरे या चौथे सप्ताह दिसंबर में होने की संभावना है। और ये एग्जामिनेशन डेट हो सकता है कि चेंज भी हो जाए, लेकिन अभी जो लिखा हुआ है ये तीसरा या चौथा सप्ताह दिसंबर का। द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 23 अक्टूबर 2023 से शुरू होगा, 21 नवंबर 2023 इसका आखिरी डेट होगा। एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो आप यहाँ पर लिस्ट जो है वो दिया हुआ है इस नोटिफिकेशन में, बाद में आप देख सकते हैं। जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्ज़ाम पैटर्न, रीजनिंग, एलिमेंट्री मैथ, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, इन सबों से कितने कितने क्वेश्चन कितने कितने नंबर के पूछे जाएंगे वो आप देख सकते हैं। और साथ में आप यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं। सिलेबस जो जो चीज़ से पूछा जाएगा वो यहाँ पर आप सिलेबस भी देख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन जो होगा वो सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और साथ में मैक्सिमम 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। इसके अलावा पेनल्टी के रूप में 0.33 आंसर माइनस होगा अगर आप गलत उत्तर करते हैं तो, मतलब 3 गलत पर 1 नंबर माइनस होगा। 500 रुपये आपको एप्लीकेशन चार्ज लगेगा भरते समय, तो वो आपको पे करना होगा। 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच में आप इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड जो है वो एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले आएगा, आपको एसएमएस ईमेल के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और सिलेक्शन प्रोसेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। कैंडिडेट हुज एप्लीकेशन फॉर्म आर फाउंड करेक्ट and declare successfully, the online entrance exam will be detailed for the intelligence and personal test सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। यानी सबसे पहले आपको एग्ज़ाम जो है वो पास करना होगा, उसके बाद आप अगर फिजिकली और मेंटली पास ठीक रहते हैं तो वैसे स्थिति में आपको जो है वो आगे 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जिसमें साइकोलॉजी एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। इन सभी के बाद जो है वो आप इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद आप ट्रेनिंग में रहेंगे, और 6 मंथ प्री कमीशन ट्रेनिंग एज प्रोवाइडेड इन टीए रूल
20A अमेंडमेंट वाइड कम से कम आपको 2 महीने का इसमें जो है वो ट्रेनिंग हर साल देना ही होगा। ये 2 महीने की ट्रेनिंग आपको देनी ही होगी, ये ज़रूरी है। और इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन है, टेरिटोरियल आर्मी इज अ पार्ट टाइम कॉन्सेप्ट विथ मैंडेटरी 2 मंथ ट्रेनिंग इन अ ईयर डज नॉट प्रोवाइड फुल टाइम करियर। टेरिटोरियल आर्मी फुल टाइम करियर नहीं है, सिर्फ 2 महीने आपको एक मतलब ट्रेनिंग पर जाना होगा और वहाँ पर आपको ये पूरा पूरी करियर बनाने का मौका आपको नहीं है। यहाँ टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है। सर्विंग इन टेरिटोरियल आर्मी डू नॉट गारंटी पेंशन एंड द सेम इज सब्जेक्ट टू द एम्बॉयड सर्विस एज द पर्सनल। और ये किसी भी प्रकार से आपको कोई पेंशन इसमें नहीं मिलेगा रिटायरमेंट के बाद या छोड़ने के बाद। कमीशन इज ग्रांटेड इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट, और लेफ्टिनेंट रैंक तक आप इसमें पहुंच सकते हैं। पे एंड अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस विल बी सेम एज रेगुलर आर्मी ऑफिसर व्हेन एम्बॉयडेड फॉर ट्रेनिंग एंड मिलिट्री सर्विस। जब आप ट्रेनिंग में रहेंगे या फिर जब आपकी सेवा ली जाएगी, मान लीजिए कभी हालात अगर बनते हैं और आपकी सेवा ले ली जाती है आर्मी की, कभी कभी मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, युद्ध अगर होने लगा, तो वैसे स्थिति में अगर आपको आपकी सेवा ली जाती है तो वैसी स्थिति में आपको सेम सैलरी वगैरह दिया जाएगा, सेम सब चीज़ सुविधाएं दी जाएगी जो आम रेगुलर आर्मी को दी जाती है, वही टेरिटोरियल आर्मी को भी दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग जो है वो दिया हुआ है, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट, कॉलोनल, कॉलोनल, ब्रिगेडियर, इन सबों का जो पे मैट्रिक्स है यहाँ पर देख सकते हैं। मिलिट्री सर्विस पे जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सैलरी जो है वो आपको दिया जाएगा। आपको जो है आप जिस कैटेगरी से अप्लाई करेंगे उसको लेकर के आपको जो है वो सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना होगा। लेकिन अभी इसमें सर्टिफिकेट का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है, मतलब नॉर्मली आप जनरल ही माने जाएंगे। इसमें कहीं SC ST का जिक्र जो है वो नहीं मिलता है, सिर्फ मेल 18 और फीमेल 1 लिखा हुआ है। बाकी कैटेगरी वाइज इसमें है नहीं, तो आप एक जनरल के रूप में ट्रीट होंगे और साथ में आप इसमें अप्लाई करके और चाहें तो आप आर्मी बन सकते हैं। अगर आपकी उम्र ज़्यादा भी हो गई है तो भी, अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया है तो आप इसके लिए बिल्कुल योग्य हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे चैनल के साथ।